स्टार्ट। कितने थ्योरम कंप्लीट हो चुके हैं अभी हम लोगों के? सर 4 थ्योरम हो चुके हैं। तो लिखो नेक्स्ट थ्योरम 5। लेट अस राइट थ्योरम 5। लिखो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, median of a triangle divides it into two triangles of equal area। ठीक है, मीडियन क्या करता है, एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड करेगा और दोनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक है ना, तो चलिए लेट्स अस अंडरस्टैंड दिस हाउ टू डू इट। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल फर्स्ट। द ट्राइंगल इज एबीसी। AD is a median of the triangle, so it would divide it into two equal halves. Median का मतलब तो पता है ना अब आपको? हाँ सर। Yes. मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब और वो वर्टेक्स से निकलता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो पार्ट में डिवाइड करता है लेकिन परपेंडिकुलर होता है, और वो सामने वाली वर्टेक्स से निकले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन टू यू? गिवन टू यू इज AD is a median of triangle ABC। अब मीडियन का मतलब क्या होता है? BD CD के बराबर है, ये मीडियन का प्रॉपर्टी होता है। व्हाट यू हैव टू प्रूव? आपको प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। आपको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ से शुरू करेंगे। आप लोग एक बार कोशिश कर लो। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर ट्राइंगल। यस स्वाति। सर जो एंगल ए है, मतलब जो एडी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है क्या? नहीं, एडी अगर एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो वो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। ये मीडियन है। मीडियन सिर्फ सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। सर मीडियन एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। और यस बेटा। ऐसा नहीं बोल सकते दोनों सेम बेस पर है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में तो एरिया इक्वल होगा दोनों का। ऐसा लॉजिकली सोच सकते हो आप। बेस सेम है और हाइट भी सेम होगा, है ना। तो इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD के बारे में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या हो जाएगा? हाफ बेसिस BD। एंड व्हाट इज हाइट? तो हाइट के लिए मैंने क्या कर दिया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया BC पे। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया BC पे, तो ये BM हो गया, AM हो गया, है ना। So can I say that area of triangle ABD would be what? Base, half base, that is BD, and height AM. Similarly, area of ACD क्या हो जाएगा? Half, what is base now?
CD into height AM। भाई अगर एक लाइन है, अगर आप ऑब्जर्व करो ये ट्राइंगल देखो आप, तो ये तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो डेफिनेटली जो परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा। यस और नो? तो वो लाई कर रहा है बाहर, है ना? तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि एज BD इज इक्वल टू CD, तो हाफ ऑफ BD भी हाफ ऑफ CD के बराबर होगा। सिमिलरली हाफ ऑफ BD into AM would be equal to half of CD into AM। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। हेंस प्रूव्ड। नोट कर ले इसको आप। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, मीडियन। अच्छा ये बच्चे गलती क्या करते हैं पता है इसमें, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू लिख लो, ये हमें नहीं करना है, नॉट सपोज टू डू। बच्चे थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं पता है, ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं ट्राइंगल ACD के साथ। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना? सारे बच्चे इसी में लग जाते हैं, चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, हाँ कॉमन सर, स्टार्टिंग में वही इक्वल सोच रहे इक्वल, थे। ये Yes, सबका दिमाग यही sir. जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे नोट भी आप लिखेंगे, व्हाट इज द नोट दैट यू विल राइट, नोट लिखोगे ट्राइंगल ABD इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या कुछ ऐसा दिया हुआ होना चाहिए, सिर्फ मीडियन से कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं ट्राइंगल्स। इज इट क्लियर? यस सर सर। यस बेटा तो आर्यन, अपना यस हाफ बेस इनटू हाइट लिया फॉर्मूला के लिए, पर सर ये यस। तो वो है नहीं ना राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सिर्फ हाफ बेस इनटू हाइट थोड़ी होता है बेटा, हाँ सर। किसी भी ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इनटू हाइट होगा। क्यों? पैरेललोग्राम क्या था, बेस इनटू हाइट, और एक पैरेललोग्राम को हम दो ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं, तो हर एक ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ बेस इनटू हाइट हो गया। यस चलिए फटाफट फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा ये कॉन्सेप्ट करने के बाद अब हम थोड़ा सा पहले वाले पार्ट में जाएंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो मैंने कुछ सोचने के लिए दिया था आपको, याद है? ऊपर एक कुछ थॉट बनाया था मैंने, यू हैव टू थिंक। ये देखो, यस ये फिगर याद है आपको, है ना? तो अभी इसको मैं फिर से नीचे बना रहा हूँ, ठीक है ना? वो बहुत ज्यादा ऊपर से भीड़ हो चुकी है, थोड़ा सा इसको नीचे फिर बना रहे हैं। देखो अब अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ठीक है ना? आप भी एक पैरेललोग्राम बना लो मेरे साथ साथ। तो ये एक पैरेललोग्राम ABCD है, तो डायगोनल्स मैंने बना लिए, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये पॉइंट O है। सो कैन आई से दैट इन ट्रायंगल ADC OD इज मीडियन? क्या मैं बोल सकता हूँ? ये भी नोट की तरह लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आप सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, इफ यू ऑब्जर्व द अपर ट्राइंगल, कैन यू से दैट OD एक्स एज अ मीडियन, बिकॉज ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको। यस तो अगर मीडियन है तो मीडियन क्या करता है, एक गिवन ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, XX हो जाएगा। यस therefore area of AOD is equal to area of COD is equal to x। ये कॉन्ग्रुएंट से नहीं बोला मैंने, मीडियन वाली प्रॉपर्टी से बोला है। कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर सकते आप, आपको पता है ना? पैरेललोग्राम में एडजेसेंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं हो सकते, वरना रोम्बस हो जाएगा। समझ गए कि नहीं आप? हाँ सर। ठीक है ना? नेक्स्ट, नाउ इफ आई लुक एट ट्रायंगल DCB, कैन आई से दैट OC इज अ मीडियन? क्या मैं बोल सकता हूँ OC मीडियन है? देयरफॉर अगर OC मीडियन है, देखो कैसे मैंने बोला OC मीडियन है, क्या आप देख पा रहे हो मेरे साथ साथ? ये ट्रायंगल ले रहे हैं अभी हम, हाँ सर। और ये वाली पार्ट इसके बराबर है, तो ये वाली मीडियन हो जाएगी। मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को दो पार्ट में ब्रेक कर देती है, तो उसने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। सो आई कैन डेफिनेटली से दैट एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ COB, तो ये भी x हो जाएगा। यस सिमिलरली ये भी x प्रूव कर सकते हैं हम डेफिनेटली, तो चारों इक्वल हो गए। इज इट क्लियर?
तो अगर पैरेललोग्राम का एरिया 20 है, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 20, तो ये 5 होगा एरिया में, ये 5 होगा एरिया में, ये 5 होगा एरिया में, और ये भी 5 होगा एरिया में। इन सब का 5 5 5 एरिया होगा। इज इट क्लियर? तो इसको अगर आप अपने Yes, वर्ड्स sir. में लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है ना। Diagonals divide the parallelogram into 4 triangles having equal areas, ठीक है ना, लिख लो। Diagonals divide parallelogram into 4 triangles of equal areas. Okay. चलें आगे क्या? Should we move on? हाँ सर। लिखो नेक्स्ट नोट लिखो। देखो ये जो नोट मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये एज सच क्वेश्चंस ही है सारे के सारे, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के रूप में आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो हमने नोट लिखी वो आपका स्टेटमेंट हो सकता है। प्रूव दैट डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। सो यू हैव टू प्रूव इट। ओके, तो जो हम नोट की तरह लिख रहे हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन की तरह आ सकता है। अब मैं क्वेश्चन की तरह आपको इसके लिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन्हें हमें याद ही रखना है। क्वेश्चन यूजुअली फॉरगेट कि हाँ मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं, बट थ्योरम्स को हम याद रखते हैं, नोट को हम याद रखते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, यू हैव टू बाय हार्ट दिस, ठीक है ना। ऐसा हमेशा होता है। ओके नेक्स्ट, अगर एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। ये एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी, और एक मैंने मीडियन ड्रॉ कर लिया। सो एडी इज अ मीडियन फॉर मी। अगेन आई विल रिपीट, triangle ABC is given and AD is a median. Now if you take any point on the median, you take any point P on the median, ठीक है। What is given to you in triangle ABC? AD is a median and P is any point on the median on AD. P is any point on AD. अब इस P पॉइंट को अगर आपने मीडियन पे लिया है तो ये क्या करेगा, ये ट्राइंगल PBD का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD होगा। अब कोई भी पॉइंट ले लो, एरिया ऑफ PBD इक्वल टू एरिया ऑफ PCD, ये हमेशा होगा ही होगा। कोई भी ले लो आप। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पीडी भी मीडियन ही है ना, तो सर मीडियन वाली बिल्कुल। प्रॉपर्टी से इक्वल ही और सर होंगे। और Yes. वो भी सेम रहेगा। क्या हम बोल सकते हैं, what we can say? So if you want you can write the solution over here. What is the reason behind it? In triangle PBC, PD is a median as BD equal to CD. तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ PBC की, तो PD अभी भी मीडियन ही होगा, ठीक है। PD अभी भी मीडियन ही होगा, ठीक है। तो अगर मीडियन होगा तो मैं बोल सकता हूँ ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो एरियाज भी इक्वल होंगे। इसका एरिया x होगा, इसका एरिया भी x होगा। ओके ठीक है, BD इक्वल टू CD। यस बेटा। सर मैं 2-5 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ ना, फिर से ऑन कर दूंगा।
ठीक है बेटा। जिन जिन बच्चों का वीडियो ऑफ है बिना मुझे इन्फॉर्म किए उन सबको मैं वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, ठीक है ना? सर यस बेटा। सर मैं अगले 3 दिन तक ऑन नहीं रख पाऊंगा, मेरे भाई की एग्जाम चल रही है। ओके ठीक है। Sir, I'm joining from different account. ओके चलिए लेट्स राइट नेक्स्ट। एक और नोट लिख लेते हैं। देखो ये नोट सारे क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है ना? इनको लेकिन नोट की तरह मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि हमें याद रखना है, हमें इन रिजल्ट्स को याद रखना है। ओके चलिए लेट्स राइट डाउन नेक्स्ट नोट। नेक्स्ट नोट लिख लेते हैं। ऊपर वाला सबने लिख लिया है? हाँ सर 2 सर। मिनट। यस बेटा लिखो। सर यस बेटा। सर ऊपर वाले में ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एपीसी का भी एरिया इक्वल ही होगा? नहीं वो हम नहीं बोल सकते। हाँ लेफ्ट ओवर इक्वल होगा लेकिन एक्स नहीं होगा। यू कैन से दिस इज वाई एंड यू कैन से दिस इज वाई, बट यू कैन नॉट से दैट दैट विल बी एक्स एज वेल। वो एक्स होगा हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना? वाई बोल सकते हो आप। ओके उसको आपको अलग नाम देना पड़ेगा वाई। सर अगर पी मिड पॉइंट हुआ तो चारों एक्सेप्ट तो होंगे क्या? ठीक है ना? हाँ तो नोट लिख लो अब आप, ठीक है ना? इफ P is the midpoint of AD, if P is the midpoint AD, then देखो ये एक डायग्राम बनाना, फिर नीचे एक ऐसा डायग्राम बनाना। If P is the midpoint of AD, then we can say that all 4 areas are equal. हम बोल सकते हैं चारों एरिया इक्वल होगी। कैसे वो भी हम देख लेते हैं। एक बार फिर से फिगर बना लेते हैं। ABC, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास D, ये P जो आएगा वो उसका मिड पॉइंट है, ठीक है? ये देखो ऐसे, ठीक है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एरिया एक्स होगा, ये एरिया एक्स होगा। दिस इज बाय फर्स्ट, बाय दिस वन फर्स्ट। अगर आप इसको नंबर दे दो फर्स्ट, तो बाय 1 हम बोल सकते हैं, बाय नोट 1। और हम क्या क्या बोल सकते हैं? व्हाट एल्स आई कैन से? इन ट्रायंगल ABD, PB is a median. Therefore, area of ABP is equal to area of DBP. That is x. ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो चारों x x x हो गए आपके पास। इज इट क्लियर? तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे? व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ? वी कैन से दैट एरिया ऑफ BPD is 1/4 of the area of triangle ABC. Is it clear? This is also what we can say. इसको भी नोट कर लो आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेंगे। अच्छा क्वेश्चन सर 2 मिनट। लिख लो इसको बेटा। सर हो गया। ओके अब देखो ये भी नोट ही है लेकिन इसको क्वेश्चन की तरह भी पूछा जा सकता है, तो आप नोट की तरह ही लिखो इसको, ठीक है ना? लेट्स राइट डाउन नेक्स्ट नोट। एक और नोट लिखो आप, ठीक है? इफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, इफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC intersect at G, if medians of the triangle ABC intersect at G, show that area of
triangle AGB is equal to area of triangle AGC is equals to area of triangle BGC is equal to 1/3 of area of triangle ABC. Yes दिया बेटा. सर जो पहले आपने नोट लिखा है उसको यूज करके तो हो जाएगा सर. बिल्कुल बिल्कुल यूज करना है आपको. जो चीजें आपने ऊपर पढ़ ली है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप. डेफिनेटली कर सकते हैं. यू कैन हाँ. डेफिनेटली यूज दोज रिजल्ट्स. हाँ सर. ठीक है ना. आगे के रिजल्ट्स हम प्रूव इसीलिए करके आ रहे हैं ताकि उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकें. सर फिर हो गया. हो गया. हाँ सर. वेरी गुड. बहुत अच्छे. चलिए देखेंगे कैसे करेंगे इसको. लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग. तो ये ए बी सी. AD is a median, BE is a median, and CF is a median. AD, BE and CF. ठीक है ना. ट्राइंगल ABC के AD, BE, CF मीडियंस है और वो G पे मिल रहे हैं. ओके. ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करता है. ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इसने और ये तीन इक्वल पार्ट्स में इसको इसने डिवाइड किया है. ओके. सर नेक्स्ट. अब देखो. यस बेटा. सर एक चीज पूछूं सर. सर ऐसा हो कि CF यस बेटा. के पास किया ही नहीं तो कोर्ट केस में क्या नहीं होता है. क्या नहीं हो. CF G से पास ही ना करे. नहीं ऐसा होता है बेटा. लिख लो आप. आपको अगर नॉलेज नहीं है इस चीज का तो ये नोट की तरह आप इसको लिखो. All the medians are concurrent. लिखो. All the medians of the triangle are concurrent. ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ. ट्राइंगल्स में मैंने बताया था आपको. All the medians of triangle are concurrent. And what is the point of intersection? इनका point of intersection क्या कहलाता है? Concurrent मतलब intersect at a point. और इसका point of intersection क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड. बहुत अच्छे प्रतीक. वेरी गुड. सेंट्रॉइड. ठीक है ना. सारे मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते ही हैं और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है सेंट्रॉइड. ठीक है. ये फर्स्ट नोट है आपका. दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. सारे कॉन्करेंट होते हैं ट्रायंगल के लिए. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? सर्कम सर्कल. सर्कम सर्कल. बिल्कुल. एक सर्कल बनता है जो सर्कमस्क्राइब करेगा ट्रायंगल को. तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन श्रेय क्या होगा?
सर्कल का सेंटर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे दीपा, आपने भी सही बता दिया, सर्कम सेंटर। ठीक है ना श्रेया, वेरी गुड। थर्ड, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे? सारे एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को चलिए चलिए देखिए किसको याद है। एक सर्कल बनता है जो अंदर से पास होता है, सर्कल के अंदर से पास होता है। इन सेंटर। इन हाँ, सेंटर, इन इन सेंटर। सेंटर, इन सेंटर, इन सर्कल बनता है। ऐसा एक सर्कल बनता है ना एंगल बाइसेक्टर बना के, मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। फोर्थ 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 और एक बनता है परपेंडिकुलर बस नहीं, ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है? ऑल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्टीट्यूड्स में 90 डिग्री, 90 मतलब ऑर्थो, सेंटर क्या ऑर्थो हो जाएगा? सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर। ओके, तो ये बिल्कुल ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो सारे कॉन्करेंट होते हैं, ये चारों की चारों चीजें कॉन्करेंट है, ठीक है ना, चारों की चारों चीजें कॉन्करेंट है। मीडियन कॉन्करेंट होते हैं, उसके इंटरसेक्शन को सेंट्रोइड बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को सर्कम सेंटर बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स को इन सेंटर बोलते हैं, और ऑल्टीट्यूड्स को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स गो कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी देखी थी कि मीडियन के ऊपर कोई भी होगा तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मैं इसको एक्स और इसको एक्स बोल सकता हूँ, यस और नो? बोल सकता हूँ डेफिनेटली, है ना। हाँ। और क्या कर सकता हूँ मैं? सर वो जो दो बच्चे उनको भी एक्स एक्स बोल सकते हो। उनको एक्स एक्स कैसे बोलेंगे? हाँ सर, उसके लिए जी को मिड पॉइंट प्रूफ करना होगा ना। नहीं नहीं नहीं, जी मिड पॉइंट होगा तो वो सामने वाला पूरा ही एक्स होगा। हमें तो ये बताना है कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। एक्स एक्स मतलब ये वाला पार्ट एक्स है, टुकड़ा, ये टुकड़ा एक्स है, ये टुकड़ा एक्स है, और ये टुकड़ा भी एक्स है। कैसे बोलोगे आप? कैसे बोलेंगे? देखो दो मेथड है इसको बोलने के भी, एक हमारा ओल्ड स्कूल मेथड है और एक शॉर्टकट है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट बाद में सीखेंगे, पहले स्कूल के मेथड सीखेंगे, स्कूल में कैसे करते हैं। चलो ये चीज तो आपको पता चल गई, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये तो मैं बोल ही सकता हूँ, है ना, इतना तो मैं बोल सकता हूँ ना, यस और नो? हाँ सर, और बाकी का सर। इन दोनों को मैं z बोल सकता हूँ, यस, हाँ सर। ठीक है। अब क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ, बहुत ध्यान से समझना आप, ये दो x हो गए, ये दो y हो गए, ये दो z हो गए, तो क्या यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? बहुत ध्यान से सुनना आप, y प्लस x विल बी इक्वल टू z प्लस x, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्योंकि ये टुकड़ा जो है, ये जो टुकड़ा है और ये जो टुकड़ा है, ये बिल्कुल बराबर होंगे। डू यू अग्री? हाँ लेट मी सर। रीराइट इट, एरिया हाँ ऑफ सर। ट्राइंगल ABD वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD बोल सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या आ गया? YZ के बराबर आ गया। इसी तरीके से अगर आप ब्लेम गेम खेलोगे तो आप x को y के बराबर भी बोल सकते हो, और फिर x को z के बराबर भी बोल सकते हो। x y के बराबर कब होगा? जब ये ब्लेम गेम हम किस पे खेलते हैं? ट्राइंगल, ध्यान से सर देखते जाओ, ABE CBD और CBE एंड हाँ सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE, एक सेकेंड, ठीक है ना, एक मिनट, And एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाले पार्ट की बात करें बेटा, देखो ये वाला पार्ट हटा दे तो जो लेफ्ट ओवर हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE CBG CBE से भी बोल सकते हैं, इसको ले लो पूरे टुकड़े को, एरिया ऑफ CBE एंड ABE। तो CBE का एरिया क्या हो जाएगा? 2x प्लस z, और
ए बी ई कितना हो जाएगा 2y प्लस जेड। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाली x इक्वल टू वाई। सिमिलरली x इक्वल टू जेड कंक्लूजन भी निकाल सकते हो आप, है ना। सिमिलरली x इज इक्वल टू जेड। तो अब प्रूव हो जाएगा आपसे, सारे मैंने x प्रूव कर दिए है ना, रेस्ट यू कैन डू इट। तो अब हमने क्या कंक्लूजन यहाँ पे निकाला, हमने निकाल लिया कि भाई ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? और सर ये तीनों सेम है तो 1/3 वाला भी हो जाएगा पार्ट सॉल्व। बिल्कुल, सारा कर लोगे ना आप, ठीक है ना। तो ये नोट की तरह मैंने इसीलिए लिखवाया आपको, ठीक है। तो इधर कंक्लूजन फाइनली आप क्या लिखोगे, मीडियंस डिवाइड ट्राइंगल into 6 parts of equal areas. Is it clear? नोट कर लिया। ठीक है ना। यस यस सर। सर ऊपर करो। यस बेटा, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, पूरा देख पाओ, ठीक है। सर यस बेटा। सर इसमें ट्राइंगल एबीजी और ट्राइंगल एजीसी इक्वल है तो उससे बोल सकते हैं कि जीएडी का मिड पॉइंट होगा। जीएडी का मिड पॉइंट होगा? नहीं 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 नहीं, देखो आपका जी जो है वो, ये नहीं, आपने गलत समझा। देखो यहाँ पे कुछ और चीज थी, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, ये बचा हुआ टुकड़ा एक्स हो गया ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 पार्ट में टुकड़ा डिवाइड हो रहा है, देख रहे हो 3 पार्ट्स हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू, इन दोनों फिगर्स में डिफरेंस है, दिख रहा है आपको। जी मिड पॉइंट होता तो पूरा एक्स होता बेटा, ये भी पूरा एक्स होता, समझे आप? यस सर। ठीक है ना। देखो मैं इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट आपको वो बताने वाला हूँ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या सीखने वाले हैं, देखो होता क्या है, अगर आपका हाइट, इफ योर हाइट इज सेम, इफ योर हाइट इज सेम एंड योर बेस, ध्यान से सुनना, इफ योर हाइट इज सेम, if your height is same and your base is doubled, so area will also double, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका मान लो ये वाला मैंने पॉइंट ले लिया ए बी और सी, ए डी है, ए डी एक्स है और ये 3x है, ठीक है ना। ए डी, डी इज द पॉइंट, लिखो इधर, डी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए डी बाई बी डी इज 1/3। अगर ए डी बाई बी डी 1/3 है तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ बी डी सी कितना होगा, व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ द एरियाज? 1/3। 1/3। डू यू अग्री? क्यों, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, और सर हाइट तो Base- से बेस ही Yes. एरिया वेरी कर। ठीक है ना। तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, लेट्स से परपेंडिकुलर एम होता है तो ए डी इंटू सी एम, और नीचे क्या हो जाएगा, हाफ बी डी इंटू सी एम, तो हाफ हाफ कट गया, सी एम कट गया, तो ए डी बाई बी डी हो गया, आंसर 1/3 आ गया। इज इट क्लियर? अगर हाइट सेम रहता है तो जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में आपका एरिया होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालते हैं पता है, देखो ये जो एरिया है, ये ट्राइंगल्स को अब यहाँ से देखो, आप इस नजर से देखो, यू ट्राई टू विजुअलाइज इट फ्रॉम हियर। एक मैंने रेड में कर दिया है और एक पार्ट ऑफ ट्राइंगल में अब येलो में करने वाला हूँ, देखो ठीक है ना, एक येलो में इसके साथ, ठीक है, एक रेड है एक येलो है, ध्यान से देखना आप, एक रेड है, एक रेड मैंने कर दिया और एक मैंने येलो कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का। देखो तो हुआ क्या, ये एरिया x था और ऊपर वाला टोटल एरिया कितना है, 2x है। कितना है पूरा एरिया, 2x है। तो अगर मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं कभी परपेंडिकुलर ड्रॉप करता,
ठीक है ना, मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉप करता कहीं अंदर आता, ये मीडियन वाला तो परपेंडिकुलर नहीं होता, कहीं अंदर आता, तो ये लाइन के ऊपर, दिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर फिक्स है, हाइट फिक्स है, बेस फिक्स है नहीं है, तो एरिया क्या रेशियो में है 1:2, तो ये जी जो पॉइंट होगा, जी जो पॉइंट होगा वो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। इसीलिए हम लोग यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, तो सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1, नोट कर लो। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सेक्शन फॉर्मूला जब मैं पढ़ा रहा था आपको तब भी मैंने बताया था, अब भी मैं वापस से बता रहा हूँ, जी क्या है, सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हाँ। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। यस बेटा टेल मी। सर एक बार वापस समझा, ऊपर जो अपने डायग्राम में समझा ना कैसे 2:1 आया वो। इधर समझाता हूँ, देखो ऊपर ज्यादा भीड़ है मुझे लगता है, इधर मैं अगर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ओके, और ये आपका जी था, ठीक है, ऐसे ज्वाइन हुआ था और ये ऐसे कुछ था, ठीक है ना, यही फिगर था ऊपर, यस हमने सर। बोला ये एक्स है, ये एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है, तो ये वाला एरिया कितना है, एक्स है, और ये पूरा एरिया कितना है, ये पूरा एरिया कितना है, ये पूरा एरिया 2x है, 2x। और ये वाला एरिया कितना है, ये एरिया x है, ठीक है, तो अब एरियाज का रेशियो क्या है 1:2 है, तो साइड लेंथ का रेशियो क्या होगा 1:2, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर ऐसा कहीं होगा जो एक लाइन को, तो एक ही परपेंडिकुलर होता है पूरी लाइन को, है ना, और ये लाइन फिक्स है आपकी, यस और नो, समझ गए आप, यानी वो एडी बेस है ना। यस, एडी बेस है, ये ए है, ये डी है, ये एडी ट्राइंगल है, एडीजी ट्राइंगल है, एएम परपेंडिकुलर है, तो एएम विल बी द सेम परपेंडिकुलर फॉर दिस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आल्सो, ये बी पॉइंट ले लो आप, एजीबी, समझे आप, यस सर। ट्राइंगल एजीबी के लिए एएम ऑल्टीट्यूड है, जीबी बेस है, सिमिलरली ट्राइंगल एजीडी के लिए एएम ऑल्टीट्यूड है और जीडी बेस है, तो बेस का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो 1:2 है, एरिया का रेशियो 1:2 है, तो बेस का रेशियो 1:2 है, सो बोथ आर कनेक्टेड, ओके, यस सर। ठीक है, तो बस कंक्लूड करते हैं, बाय बाय।